नमस्कार मित्रों, मैं हूं शैलेंद्र, राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से। और आज आपसे बात मैं कर रहा हूं झारखंड सरकार की स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में। इस परीक्षा का फॉर्म आपने भरा होगा, आपने देखा होगा कि यह परीक्षा 3 पत्रों की है। पहला जो पेपर है आपका वो भाषा का ही है, हिंदी और अंग्रेजी का, और उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब उत्तीर्णांक लाने हैं, तब आपका दूसरा और तीसरा पत्र चेक किया जाएगा। दूसरा पत्र विभिन्न साहित्य है, जिसमें हिंदी साहित्य भी है, और हिंदी साहित्य भारत की प्रमुख भाषा है और हम सब लोग हिंदी से परिचित हैं। मैं इसे हिंदी के रिगार्डिंग आपसे बात करने वाला हूं और उसके सिलेबस पर आपसे चर्चा करने वाला हूं। उसके बाद जीके का पेपर है, जीएस का पेपर है, जीके जीएस का। तो ये दूसरा तीसरा पेपर जो है जीके जीएस का, ये आपका वो निर्धारण करेगा कि प्रतियोगिता परीक्षा में आप सफल हो गए। आप ध्यान देने की बात यह है कि जितने भी विद्यार्थी हैं, प्राय रेल, कर्मचारी चयन आयोग, इंजीनियरिंग और दूसरे सेक्टर की तैयारी करने वाले छात्र प्राय जीके जीएस पढ़ते रहते हैं। तो मैं जैसा समझता हूं, एक ईमानदार बात ये करना चाहता हूं आपसे कि जीके जीएस का जो मार्क्स होगा वो मुझे लगता है कि वे परीक्षार्थी जो सीरियस हैं, जो सचमुच परीक्षा देना चाहते हैं, जिन्होंने तैयारी की है, उनके लिए मुझे लगता है कि जीके जीएस का मार्क्स लमसम होगा, एक जैसा होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा आपके जीके जीएस के मार्क्स में। लेकिन ये भाषा का जो मार्क्स है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और यह आपको सफलता दिलाने में संभवतः ये निर्णायक भूमिका अदा करेगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसलिए नहीं कि मैं भाषा का शिक्षक हूं, इसलिए कि आप जीके जीएस रीजनिंग और मैथ की तैयारी एक जैसा करते हैं सभी विद्यार्थी, और लेवल पास करने वाले पढ़ने वाले विद्यार्थियों का एक जैसा होता है। तो मैं समझता हूं कि जीके जीएस में एक जैसा मार्क्स आप लाएंगे, लेकिन लिटरेचर जो पढ़ेगा वही इसका उत्तर दे पाएगा, क्योंकि इसमें कई बातें हैं। पुराना हिंदी साहित्य है जिसको अभट्ट और डिंगल के नाम से जान रहा है। हिंदी का एक जो अलग प्रक्षेत्र है, एक अलग संकाय है भाषा विज्ञान, उससे प्रश्न आ रहे हैं। फिर एक अलग, जैसे एक सामान्य व्याकरण होता है उसी तरह से कविता का भी व्याकरण होता है, तो उसको हम काव्यशास्त्र या साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत गिनते हैं। वो साहित्य सिद्धांत भी आपको पढ़ना है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, छंद सिद्धांत। उसके अलावा पश्चिमी जो विद्वान हैं, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और जो दूसरे कई साहित्यकार हैं, उनके साहित्य के बारे में, उनकी जो अवधारणा है, उनका जो विचार है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि काव्य प्रयोजन क्या है, काव्य हेतु क्या है, कल्पना क्या है, प्रतीक क्या है, बिंब क्या है, मिथक क्या है। ये सब पश्चिमी विद्वानों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपना सिद्धांत दिया है, अपने मत दिए, वो पढ़ना है आपको। उसके बाद यहाँ काव्य खंड में आपको विद्यापति के बारे में गंभीर जानकारी चाहिए, कबीर के बारे में, तुलसी के बारे में, सूर्य के बारे में, फिर और भी निराला के बारे में, पंत के बारे में, जयशंकर प्रसाद के बारे में, महादेवी वर्मा जी के बारे में। फिर आपको उपन्यास साहित्य पढ़ना है, प्रेमचंद जी का फणीश्वरनाथ, रेणुका मेला आंचल, श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी, और सबसे जो महाकोश है वो हिंदी साहित्य का ये इतिहास जो है आपको पढ़ना है, आचार्य राम चंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र के संपादन का जो इतिहास है वो। तो इतना सब कुछ पढ़ना इतने कुछ समय में मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों के लिए कठिन काम होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होगा
कि कैसे तैयारी करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रणाली है, ऑब्जेक्टिव सिस्टम में आपको उत्तर देना है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रिकी तरीके से इसको हम तैयार कर सकते हैं। अगर इस पर लिटरेचर हमें लिखना होता तो यह एक श्रम साध्य काम है, फिर लंबे समय तक के लिए क्लास आपको लेना होता, तब आप लिटरेचर लिख सकते थे। लेकिन अभी जो है छोटे समय के लिए भी क्लास लेकर आप, महीने भर का क्लास लेकर लगभग आप इन चीजों की तैयारी ट्रिकी तरीके से आप कर सकते हैं। इनमें से क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या पहले पूछा जाता रहा है, किसके आने की संभावना ज्यादा है, इन चीजों पर विचार करते हुए और तब जो है ग्राह्य और त्याज्य के रूल से, उसके नियम से क्या लेना है और क्या छोड़ देना है के नियम से इस महासमुद्र से जो कुछ मोती निकाल लेंगे हम लोग, तो मैं समझता हूं कि आपकी परीक्षा सफल होगी, आप सफल होंगे। और राजधानी कोचिंग सेंटर आपको यह विश्वास दिलाता है, मैं शैलेंद्र आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हिंदी अगर मेरे साथ आप पढ़ते हैं तो पहले से भी आप जानते हैं, और फिर से मैं दोहरा देता हूं कि आप एक सेफ जोन में होते हैं और आप हर कदम सफलता की ओर होते हैं। मेरी बहुत शुभकामना है आपके साथ। और फिर अब है पिंगल डिंगल, भाषा विज्ञान, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, प्रयोजन मूलक हिंदी, राष्ट्रभाषा, राजभाषा आदि अनेक पक्षों पर अगले वर्ग में हम लोग विचार करेंगे। आज के लिए मेरी शुभकामना है आपके साथ कि आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।